relation between radius arc and angle theta. The radial segment, arc length और एंगल का आपस में क्या रिलेशन होता है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड हैं। वर्ड्स करें सर्किल, इसका सेंटर O है, OA is radial segment, another radial segment OB, O और B, OA और OB का ये जो कर्व डिस्टेंस है ये कहलाता है R, और R को रिप्रेजेंट किया जाता है S से। OA it is radius, OB it is radius, angle between these radii is theta. इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है S is equal to R into theta। इस रिलेशन को यूज करने की दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, थीटा शुड बी इन रेडियंस। अगर कभी ये एंगल डिग्रीज में दे रखा है, आप उसे रेडियंस में कन्वर्ट करिए, अगर रेडियंस है तो ठीक है। दूसरा, यूनिट्स ऑफ S and R should be same। S और R की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप ये रिलेशन यूज करने से पहले वो यूनिट सेम बनाएंगे। और थीटा अगर डिग्रीज में है तो आप उसे रेडियंस में कन्वर्ट करें। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 and 4 पढ़ें। Find theta in S equal to 20 centimeter and R is equal to 5 centimeter। S और R सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं, यूनिट सेम है। थीटा आप फाइंड करने, S और R की वैल्यूज पुट करें, सिंपलीफाई करें, थीटा रेडियस हो जाएगा, भाई हो जाएगा। Yes sir। नेक्स्ट, Find theta if S is equal to 30.2 centimeter and R is equal to 2 centimeter। तो दोनों S और R सेंटीमीटर्स में यानी सेम यूनिट के साथ दे रखे। आप इस फॉर्मूले में S और R की वैल्यूज पुट करें, थीटा बन जाएगा, उसकी यूनिट रेडियन। नेक्स्ट, Find R if S is equal to 10.2 centimeter and theta is equal to 2 radian। S गिवन है सेंटीमीटर्स में, थीटा गिवन है रेडियंस में। थीटा और S की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो R की जो वैल्यू मिलेगी उसके साथ यूनिट वही लिखी जाएगी जो S की यूनिट सेंटीमीटर है, तो यू मस्ट राइट इन सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, Find S if R is equal to 1.01 centimeter and theta is equal to 2.1 radian। हो जाएगा, आवाज नहीं निकल। Yes sir। नेक्स्ट, Find the arc length of a unit circle। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, इसका मतलब S फाइंड करना है ऑफ ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल किसी भी ऐसे सर्किल को कहा जाता है जिसका रेडियस 1। इसका मतलब S फाइंड करना है, R is equal to 1। Yes, corresponding to the central angle measuring 30 degree। theta is given it is 30 degree। इसका मतलब पहले आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। 30 डिग्री जब आप कन्वर्ट करेंगे इट बिकम्स 5/6 रेडियंस। फिर S is equal to R, थीटा यूज करेंगे, R is 1, थीटा is 5/6, 1 into 5/6 is 5/6 यूनिट। आप चाहें तो पाई की जगह पे 22/7 पुट कर सिंपलीफाई कर, आप चाहें तो पाई ही की फॉर्म में रिजल्ट लिखा रहें।
इसी तरह एंगल मुख्तलिफ दे रखे हैं, उन सब में भी पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, उसके बाद फिर इसी तरह से काम। ये सिंपल एप्लीकेशन है इन फॉर्मूलों का। जाहिर सी बात है ये एमसीक्यूज का लेवल है। इसके बाद जो सवालात हैं वो एमसीक्यूज से ज़रा आगे के, तकरीबन हर साल बाकी पार्ट्स में से एक आध पार्ट आ जाता है 4-5 नंबर। अब पढ़ें केयरफुली क्वेश्चंस। How far? क्वेश्चन नंबर How far does a boy on a bicycle travel in 10 revolutions? आपसे कहा जाता है हाउ फार अ बॉय ट्रेवल ऑन अ बाइसाइकिल इन 10 रेवोल्यूशंस। सवाल ये है कि 10 रेवोल्यूशंस ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आप फर्ज करें साइकिल पे सवार हैं, साइकिल का मैंने एक व्हील बना दिया है, ये व्हील 10 रोटेशंस कंप्लीट करता है, 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। सवाल ये है कि 10 रेवोल्यूशंस ये क्या चीज थी। 10 times. अरे भाई ये है क्या चीज, एस है, आर है, थीटा है। अब बाकी लोगों से क्या पूछूं, ये पहली पहली बात थी जो आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आपका जवाब भी यही है तो वो बहुत ही मायूस कोई जवाब है। 1 revolution means 1 rotation means 360 डिग्री, which is angle। अब आप इसे ऐसे समझते हैं तो ये गलत बात। आपको याद होगा पहली पहली चीज ही 1 डिग्री के एक्सप्लेनेशन या 1 रेडियन के एक्सप्लेनेशन। आपसे कहा गया कि एक रोटेशन कंप्लीट हो तो टोटल एंगल कितना होता है, डिग्रीज में 360, रेडियंस में 10 रोटेशंस का मतलब 10 टाइम्स ऑफ 2, तो ये एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी 10 रेवोल्यूशंस के बाद अगर आपके दिमाग में थीटा नहीं आता तो इसका मतलब वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएगा। इसका मतलब आपने जितना टाइम देना था आपने लिफ्ट ही नहीं करा इसे। बहरहाल एक साइकिल सवार 10 रोटेशंस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 10 रोटेशन का मतलब इनडायरेक्टली वी आर गिवन थीटा, इट इज 10 टाइम्स ऑफ 2 पाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू 20 पाई रेडियस। जाहिर सी बात है हम डिग्री में भी लिख सकते थे, लेकिन S इज इक्वल टू आर थीटा यूज करने के लिए रेडियंस भी एक्सेप्टेबल है, इसलिए हमने 360 डिग्री नहीं लिखा। अब आगे बढ़ो। If the diameter of the wheel of his bicycle each equals to 56 centimeter. जो व्हील है साइकिल का, उस व्हील का डायमीटर आपको दे रखा है 56 सेंटीमीटर। You are given diameter of the wheel, it is equal to 56 centimeters. हमें जरूरत होती है रेडियस की। You must know diameter is 2 times of radius. It is equal to 56 centimeters. इसका मतलब R is equal to 56 divided by 2 centimeter. So R is equal to 28 centimeter. 10 rotations का मतलब you are given theta. डायमीटर ऑफ व्हील हमारे लिए यूजलेस था, हमने डायमीटर को इस्तेमाल करते हुए रेडियस फाइंड किया which is 28 सेंटीमीटर। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस आर्क लेंथ होगी। We can find arc length which is S by using S is equal to R theta. S is equal to R is equal to 28, theta is equal to 25. S is equal to 565, unit is centimeters. जाहिर सी बात है रेडियस सेंटीमीटर्स में था, इसका मतलब S भी सेंटीमीटर्स में आ जाए। आप यहाँ चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो पाई की जगह पर पाई की वैल्यू पुट कर दें which is 22/7, उसके बाद सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं तो भी ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें तब्दीली क्या हो सकती है। अगर 10 रोटेशंस के बजाय मैं 15 रोटेशंस कर,
मेथड बदल जाए। अगर डायमीटर 56 के बजाय मैं कुछ और दे दूं, क्या मेथड बदल जाए? ये तब्दीली हो जाती। तो कितनी अजीब बात है कि ये सवाल भी 5 नंबर का आपको पास पेपर्स में कई दफा ना, उससे भी बड़ी अजीब बात ये कि इसे भी अलग करके आ जाए। नेक्स्ट, If a point on the rim of a 31 centimeter, क्वेश्चन नंबर 9. If a point on the rim of a 21 centimeter diameter flywheel, बस एक फ्लाईव्हील है, उस फ्लाईव्हील का डायमीटर आपको दे रखा है। डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील इज 21 सेंटीमीटर। सबको गाने की जरूरत नहीं, एक आदमी पढ़ रहा है उसको पढ़ना है। 21 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें डायमीटर की जरूरत नहीं होती, रेडियस की जरूरत होती है। डायमीटर इज 2 times of radius, it is 21 centimeters. R is equal to 21 upon 2 centimeters. So R is equal to 10.5 centimeters. अब आगे बढ़ो। diameter flywheel travels 5040 meters in a minute. बस क्योंकि ये फ्लाईव्हील डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कुछ वो दे रखा है मीटर्स में, इसका मतलब इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करें ताकि एस और आर की यूनिट सेम हो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 10.5 डिवाइडेड बाय 100, अब यूनिट मीटर हो जाएगी। R is equal to 0.105 मीटर्स। अगर फर्ज करें डिस्टेंस आपको मीटर्स के बजाय सेंटीमीटर्स ही में दे रखा होता तो फिर ये कन्वर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं। ऐसे सवाल जिसमें एस और आर की यूनिट्स आप सेम बनाए बगैर काम करें, उससे बेहतर है काम ही ना करें, क्योंकि अटेम्प्ट करने के नंबर नहीं मिलते, टीचर क्रॉस कर देता है। उम्मीद है कि ये चीज दिमाग में रखेंगे। अब पढ़ें फिर। Diameter flywheel travels 5040 meters in a minute. Through how many radians does the wheel turn in a second? आपसे कहा गया है कि ये व्हील पर मिनट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है 5040 मीटर्स पर मिनट, यानी एक मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज 5040 meters. So how many radians? Radians means angle. कितना एंगल होगा पर सेकंड इन 1 सेकंड। यहाँ अजीब बात ये है कि डिस्टेंस जो आपको गिवन है वो तो पर मिनट के हिसाब से दिया है, एंगुलर डेविएशन पर मिनट फाइंड नहीं करना, पर सेकंड फाइंड करना है। तो आपको चालाकी से डिस्टेंस भी पर मिनट के बजाय पर सेकंड पहले कैलकुलेट करना होगा, वो यूज करेंगे तो आपको एंगुलर डेविएशन भी पर सेकंड मिलेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस traveled in a minute। कितना दे रखा है? 5040 मीटर्स। एक मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हील ने वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5040। एक मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 60 seconds is equal to 5040 meters. So distance traveled in 1 second, 60 shift होके divide हो जाए, 5040 divided by 60 meters। ये है S for 1 second। divide करें, भाई कैलकुलेटर निकाल लो बेटा।
एक एवरेज 84 मीटर्स। आपको रेडियस मीटर्स में मालूम, एस ये भी मीटर्स में मालूम, और एस अब पर मिनट नहीं रहा, गिवन था पर मिनट, यानी एक मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो गिवन था। मगर आपने पर सेकंड क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि कहा गया है फाइंड एंगुलर डेविएशन इन 1 सेकंड, फाइंड रेडियंस कंप्लीटेड बाय दिस लीड पर सेकंड। पर सेकंड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस पे पर सेकंड ही होना चाहिए, इसलिए आपने ये पर सेकंड फाइंड किया। अब s इज इक्वल टू r थीटा यूज किया जा सकता है, बिकॉज s इज इक्वल टू r इनटू थीटा, s is equal to 84, r is equal to 0.105 multiplied by theta. 84 divided by 0.105 is equal to theta. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट किया, डिवाइड हो गया, डिवाइड करें क्या रिजल्ट आता है? थीटा इज इक्वल टू 800 रेडियंस। अब फर्ज करें आपसे कहा जाता फाइंड एंगुलर डेविएशन या फाइंड रेडियंस, बस सिर्फ इतना कहा जाता, तो क्या फिर ये डिस्टेंस पर सेकंड फाइंड करने की जरूरत है? तो भाई क्या फिर भी 1 सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करना? नो, बस इसमें यही चला। कभी कह दिया जाता है फाइंड एंगुलर डेविएशन इन 1 सेकंड, यानी पर सेकंड, आप ये कन्वर्ट करेंगे, कभी नहीं कहा जाता तो कन्वर्ट क्यों करें? फिर वो जो एंगल मिलेगा वो पर सेकंड नहीं होगा, वो एंगल भी पर मिनट ही मिलेगा। उम्मीद है कि ये चीज भी आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a belt 24.75 meters long passes around a 1.5 centimeter diameter pulley. सर एक पुली है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर इज 1.5 centimeters. Diameter means 2 times of radius. It is 1.5 centimeter. So r is equal to 1.5 divided by 2. R is equal to 0.75 centimeters. तो आपसे कहा गया है कि एक बेल्ट है, वो इस पुली के ऊपर से पास हो रहा है, उसकी लेंथ जितनी भी है मीटर्स में दे रखी है। इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना। रेडियस r is equal to 0.75 divided by 100, अब यूनिट मीटर होगा, r is equal to 0.0075 meters। ये हो गया रेडियस ऑफ पुली। अब इस पुली के ऊपर से एक बेल्ट पास हो रही है, इस बेल्ट की लेंथ दे रखी है, कितनी है? 24.75 लेंथ ऑफ बेल्ट इज गिवन, इट इज 24.75 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बेल्ट एक दफा इस पुली के ऊपर से पास हो जाती है, मैं अगर कहूं कि ये बेल्ट एक दफा पुली के ऊपर से गुजर जाए, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? जो लेंथ ऑफ बेल्ट नहीं, अगर फर्स्ट करें 5 दफा पास हो जाए, 5 टाइम्स ऑफ 9, 10 दफा पास हो जाए, यहाँ क्या कहा गया? अरे भाई पढ़ लो। As a belt 24.75 meter long passes around a 1.5 centimeter diameter pulley, as the belt makes 2 complete revolutions आगे भी पढ़ो। in a minute. How many radians does a wheel turn in 1 second? पहली बात तो ये है कि ये पुली के ऊपर से बेल्ट 2 दफा पास हो रहा है, इसका मतलब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो लेंथ ऑफ बेल्ट के बराबर नहीं है, वो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बेल्ट के बराबर। अगर 3 दफा पास होती 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बेल्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 1 मिनट में 2 दफा पास होता है, जबकि एंगुलर डेविएशन पर मिनट नहीं फाइंड करना,
एंगुलर डेविएशन पर सेकंड फाइंड करना है। इसका मतलब प्रीवियस क्वेश्चन वाला काम यहाँ पे भी करेंगे। आप लिखेंगे डिस्टेंस traveled in a minute is equal to 2 times length of belt. The distance traveled in a minute means in 60 seconds. It is equal to 2 into 24.75. The distance traveled in 1 second. इसे मल्टीप्लाई करें तो दैट इज 49.5 इस 60 को शिफ्ट कर दें डिवाइड हो जाएगा मीटर्स। ये हो गया s पर सेकंड। इट इज इक्वल टू डिवाइड कर 0.825 मीटर्स। अगर क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट आप फिर पढ़ें तो कहा गया है कि as the belt makes 2 complete revolutions in a minute, then find angular deviation in 1 second. चूंकि angular deviation in 1 second कहा गया पर सेकंड का मतलब in 1 second, इसलिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें वो भी आपने पर मिनट यूज नहीं किया है, वो भी पर सेकंड आपने कैलकुलेट किया। 60 राइट साइड पे जाके डिवाइड। अब थीटा जो आप कैलकुलेट करेंगे वो भी पर सेकंड ही होगा। S is equal to R multiplied by theta because S is equal to R into theta. S is equal to 0.825. R is equal to 0.0075 into theta. 0.825 divided by 0.0075 is equal to theta. मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करें डिवाइड हो जाएगा। Yes. 110 radians। अब अगर फर्ज करें मैं डायमीटर ऑफ पुली चेंज कर दूं, ऐसी बात है रेडियस तो बदल जाएगा, क्या इससे मेथड भी चेंज कर? बेल्ट की लेंथ चेंज कर दूं, क्या इससे मेथड बदल जाएगा? अगर 2 रोटेशंस के बजाय ये 3 दफा पास हो रही, 4 दफा पास हो रही, रिजल्ट तो डेफिनेटली बदल जाएगा लेकिन मेथड भी बदल जाएगा। ये उम्मीद है दिमाग में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A car is running on a circular path of radius equal to double the arc. अच्छा, सर्कुलर पाथ का मतलब ये नहीं है कि आप मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे थे। सर्कुलर पाथ का मतलब ये है कि आप टर्निंग पे हैं, रोड जाहिर सी बात है टर्न अगर हो रही है तो जहां पे आप टर्न ले रहे होंगे वहां तक की जो मूवमेंट होगी वो आपकी सर्कुलर मूवमेंट हो जाएगी। तो फिर S is equal to R theta यूज किया जा सकता है एट दैट टाइम। जब भी रोड टर्न ले रही होगी, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप टर्न लेंगे, जब तक आप टर्न लेते रहेंगे तो आपकी मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट हो जाएगी। उस वक्त आपसे कहा गया है रेडियस इज इक्वल टू डबल द आर्क, then find angular deviation. Radius is equal to double the arc. इसका मतलब R is equal to 2 times of S. डबल द आर्क से क्या मतलब? सही। Find theta. अब आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, S तो दे ही नहीं रखा। हालांकि S की जरूरत है ही। जब हमने कह दिया कि रेडियस इज इक्वल टू डबल द आर्क, तो S गिवन है तो भी ठीक है, गिवन नहीं है तो भी ठीक है। कैसे? आपको फाइंड करना है थीटा, यूज S is equal to R into theta. S as it is, R is equal to given it is 2S multiplied by theta. इसका मतलब थीटा हो जाएगा S divided by 2S, डिवाइड हो गया, S कैंसिल हो गया,
थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी थीटा इज इक्वल टू 0.58। क्या एस की जरूरत थी आपको क्वेश्चन? अगर गिवन होता तो भी तो वैल्यू पुट करते, कैंसिल ही होना था। गिवन नहीं है तब भी एस कैंसिल हो गया। अब अगर फर्स्ट करें मैं कह देता रेडियस इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाता, 4 टाइम्स आर प्लस। यानी आप सोचें कितना बड़ा जुल्म है। ये सवाल भी इम्तिहान में 4 नंबर का या 5 नंबर का आ चुका है, और उससे भी बड़ा जुल्म है कि बच्चा ये भी गलत करके आ गया। बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? ये बाद में पढ़ लेंगे, इसको रख दो ना, बंद कर दो। नेक्स्ट, अब मैंने टेबल भी तो दिया था आपको याद करने के लिए, नहीं? अरे भाई टेबल याद करने के लिए नहीं दिया था? वो तो जरा हाथ तो खड़ा करिए जिन्हें याद। एक भी नहीं, एज एक्सपेक्टेड। कितना माशाल्लाह आप पढ़ाई के साथ सीरियस होते हैं, सिंसियर है। बेटा ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये पे करना पड़ेगा आपको। आप पढ़ें भाई एक्सरसाइज। अच्छा, मैंने नेक्स्ट क्लास में 360 डिग्री का टेबल बनना है, वो इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं 9.3 ये एमसीक्यूज लेवल की एक्सरसाइज है। फिर भी कुछ सवाल देख लें। आप 1 से 4 तक कोई से 2 सवाल पढ़ें, 5 से लेकर 9 तक भी कोई से 2 सवाल का आपको शक्ल से आप जैसे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 का 3 cos pi upon 4 cos pi by 4 cos pi by 3 cos pi by 3 minus sin pi by 4 sin pi by 4 multiply sin pi by 4 sin pi by 4 वहां देखो, ये नहीं लिखा होगा जो आप पढ़ रहे pi by 3। इसमें मैंने कहा वहां देखो, यहाँ ना देखो। अब वैल्यूज तो याद नहीं है, आपसे कहा गया फाइंड इट्स वैल्यू। वैल्यूज याद नहीं है तो फिर इस सिवाय मजाक के और क्या, आपने फौरन टेबल निकाल लिया। क्या देख रहे हो? उठो वहां से, उठो इधर आके बैठो, अपनी चीजें सारी छोड़ के आए, यहाँ वैसे ही आके बैठो। अब सुकून के साथ बैठे, बताओ cos pi by 4 आपने टेबल याद ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, मैंने कहा नहीं। अरे भाई क्या टेबल याद करने के लिए नहीं कहा था? पता नहीं है क्या? तो मुझे घर दिखा दो, घर पे आ जाया करूंगा बताने के लिए। खरा बना के ले जाओ। फ्राइडे की क्लास में नहीं आए थे? क्या कह रहे, क्या कहा? फ्राइडे की क्लास में बताया, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि टेबल याद कीजिए। तो क्या शान बेनियाजी आपसे? अच्छा अब मैंने बता दिया, ये अगली क्लास में याद हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं। चल देख लेते। cos pi by 4 जब आपको याद हो जाएगा,
it is 1 upon square root 2. Cos pi by 3, it is square root, it is 1 upon 2. Minus sin pi by 4, it is 1 upon square root 2. Sin pi by 3, it is square root 3 upon 2. बस ये काम करना है। वैल्यूज याद होगी तो आप लिखेंगे, वरना तो सिवाय मजाक के और क्या होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। It is equal to 1 divided by 2 square root 2 minus root 3 divided by 2 square root 2. 2 square root 2 is the LCM. 2 root 2 cancel, you left 1 minus 2 root 2 cancel, you left square root 3. अब ये रिजल्ट ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस रूट को रिमूव करने के लिए सेम रूट से मल्टीप्लाई भी कर दे, सेम रूट से डिवाइड भी कर दे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 इनटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। Root 2 into 1 is root 2. Root 2 into root 3 is root 6. Divided by root into root, root cancel हो गया। 2 into 2 it is 4. It is the most simplified form of cos of pi by 4 into cos pi by 3 minus sin pi by 4 into sin pi by 2. ये कभी भी 4-5 नंबर का सवाल नहीं आ सकता, ये MCQs का है। तो ऐसी सूरत में बच्चा within few seconds values put करके एनालाइज करने के काबिल है। अभी तो काम हो, कैलकुलेटर से आपको रिजल्ट थोड़ी मिलेगा। ये रिजल्ट इसी तरह दे रखे होंगे, डेसिमल्स में गिवन है। नेक्स्ट 10 pi by 4 tangent pi by 4 minus tangent pi by 6 divided by 1 plus tangent pi by 4 tangent pi by 6. Just put the values of tangent pi by 4 and tangent pi by 6. Tangent pi by 4 1, जब याद करोगे tangent pi by 6 it is 1 upon root 3. ये values put कर लें, 1 minus 1 upon square root 3 divided by 1 plus 1 into 1 upon root 3. ये हो गया 1 minus 1 upon root 3 divided by 1 plus 1 upon root 3. न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना। तो एलसीएम आ जाएगा रूट 3, तो रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लें तो एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 3, इट बिकम्स रूट 3 प्लस 1। इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये रूट 3 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। यहाँ रिजल्ट छोड़ा तो जा सकता है, लेकिन वही डिनोमिनेटर में रूट है। अगर अब दो टर्म्स हैं, ऐसी सूरत में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है जब दो टर्म्स हों। मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय रूट 3 माइनस 1 which is the conjugate of the denominator. Multiply and dividing by square root 3 minus 1 which is conjugate of the denominator. Root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 into root 3 minus 1 divided by root 3 minus 1. ये दोनों सेम हैं तो आप लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b आप यूज कर सकते हैं विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। न्यूमरेटर इज सेम एज a माइनस b होल स्क्वायर। a की जगह पे है रूट 3, b की जगह पे है 1, रिजल्ट विल बी a स्क्वायर यानी रूट 3 होल स्क्वायर minus 2 into a is root 3 b is 1 plus b square यानी 1 square।
Whole divided by root square root cancel, 1 square is 1. Root square root cancel, minus 2 root 3 as it is, 1 square is 1, divided by 3 minus 1 is 2. Now 3 plus 1 it is 4, minus 2 square root 3 divided by 2. आप इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बच जाएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। It is the most simplified form of this question. अब ये सवाल दिया जाए और कहा जाए simplified form is given by 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन है कि आप इतना क्विकली काम कर सकते हो तभी तो एमसीक्यूज में काम कर सकते हो। ये 4 नंबर का या 5 नंबर का कभी नहीं आया, कभी नहीं आ सकता, ये एमसीक्यूज का। नेक्स्ट Question number 9. क्वेश्चन 9. पढ़े। Prove that 1 plus tangent square 1 plus tangent square 5 by 6 is equals to cosec square 5 by 6. So 1 upon tangent के divide हो रहा है। क्या करें? Right, left side value divide हो गया। भाई एक दफा सही पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था। देख के नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ो। 1 plus tangent square 5 by 6 divided by tangent square 5 by 6. अब ये सवाल प्रूव करना है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दोनों साइड्स को 1 बाय 1 सॉल्व करके पहले लेफ्ट साइड कंसीडर करें। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 5 by 6 divided by tangent square 5 by 6. Tangent 5 by 6 is 1 upon root 3 square as it is, divided by 1 upon root 3 square as it is. 1 plus 1 square is 1 root square root cancel. 1 square is 1 root square root cancel. यहाँ LCM ले, LCM आ जाएगा 3. It becomes 3 plus 1 whole divided by 1 upon 3. इसे लिखा जा सकता है 4 upon 3 into 3 upon 1. इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, 3 cancel, you left 4. To the most simplified form of left hand side, it is equal to 4. अब अगर राइट साइड पे 4 लिखा होता तो आप लिखते इट इज प्रूव्ड, क्योंकि राइट साइड पे खुद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, इसका मतलब राइट साइड को भी सॉल्व करें। तो कंसीडर राइट साइड। राइट हैंड साइड इज कोसेक स्क्वायर 5 by 6. कोसेक 5 by 6 की वैल्यू होती है 2 square as it is, 2 square is 4. अगर कोसेक याद ना हो फर्ज करें तो साइन तो याद होता ही। साइन 5 by 6 की वैल्यू होती है 1 upon 2. कोसेक चूंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 upon 2 का रेसिप्रोकल। वैसे ये सारी वैल्यूज दे रखी थी टेबल में, याद नहीं। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम है, तो आप देखेंगे इट इज वेरीफाइड, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट Part 7. 1 plus cot square 1 plus cot square 5 by 6 5 by 3 is equals to 1 plus cot square 5 by 6 भी है, 5 by 3 भी है। 5 by 3 है। तो भाई एक दफा देख लिया करो, देख के पढ़ा करो, आपको 5 by 3 5 by 6 भी नजर आ रहा है। cot square 5 by 3 is equals to cosec square 5 by 3. 1
यार इस सवाल में और इस सवाल में कोई बात था, थोड़ा सा उर्दू और कर लेते। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 plus cot square pi by 3, 1 as it is, cot pi by 3, because tangent pi by 3 is equal to root 3, so cot pi by 3, it is 1 upon root 3. We write 1 upon root 3. स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज, 1 plus 1 square is 1, root square root cancel, 3 is the LCM, ये हो जाएगा 3 plus 1 divided by 3, it is equal to 4 upon 3. Now consider right hand side. Right hand side is cosec square pi by 3. Cosec pi by 3 is 2 upon root 3. क्योंकि स्क्वायर के साथ है we write square. 2 square is 4, root square root cancel. दोनों साइड का रिजल्ट एक दूसरे के बराबर है, आप लिखेंगे because left hand side is equal to right hand side, so it is like that. अब अगर मसरूफ जिंदगी में कुछ टाइम निकल आए कर लीजिए, वैल्यूज याद ना हो तो मजाक होगा। ये वैल्यूज हमने एक्सटेंड करानी 90 डिग्री के बजाय 360 डिग्री तक, और वो सारी आगे इस्तेमाल होती रहेगी। जिस आदमी को 90 डिग्री का टेबल ही याद नहीं है तो वो 360 डिग्री का तो मर के भी याद नहीं करता, आगे हर जगह वो इस्तेमाल। तजर्बा मत कीजिएगा, ये एज सून एज पॉसिबल याद कर लीजिए। अब एक्सरसाइज नंबर 9.2 के लिए तो कुछ बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए। वो चीजें दो हैं। पहली चीज तो आज हम बता देते हैं। पहली चीज है यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल जैसा कि आपको मालूम है वो सर्किल जिसका रेडियस 1 है। फर्ज करें ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 यानी यूनिट सर्किल। इसका सेंटर हमने ओरिजिन पे कंसीडर किया। फर्ज करें इस सर्किल पे एक पॉइंट है P विद कोऑर्डिनेट xy। इसका मतलब OP इज रेडियल सेगमेंट। यूनिट सर्किल है तो रेडियस r इज इक्वल टू 1। ये OP x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, रेडियल सेगमेंट कुछ एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज थीटा। मजीद गौर करें तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं x, y। इसका मतलब x असल में ये सेगमेंट है और y असल में ये सेगमेंट, तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y नहीं भाई सही है। अब बजाय मेरी शक्ल देखने के इस ट्रायंगल को गौर से देखें जो इस सर्किल के अंदर बन रही है। ये x के बराबर, ये y के बराबर, ये r के बराबर, ये थीटा। और चूंकि यूनिट सर्किल आपने कंसीडर किया तो r की वैल्यू क्या है? आपको याद होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse and cos theta is equal to base upon hypotenuse. So sin theta is equal to perpendicular, it is y, hypotenuse it is equal to r. Cos theta is equal to base upon hypotenuse, so base is equal to x, hypotenuse is equal to r. चूंकि हमने यूनिट सर्किल कंसीडर किया है इसका मतलब r की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब साइन थीटा ये बराबर हो गया y के, और cos थीटा it is equal to x divided by r, r is equal to 1, so cos theta is equal to x upon 1, it is equal to x.
मैंने तो आपको डिराइव करा दिया, बताना ये था कि यूनिट सर्किल में साइन थीटा y से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी साइन थीटा y के बराबर। क्यों y के बराबर है, नजर आ ही गया होगा। cos थीटा x के बराबर होता है, क्यों x के बराबर है, ये हमने डिराइव करा, याद रखिएगा। यूनिट सर्किल की कैलकुलेशन में साइन थीटा नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, cos थीटा। अब जब साइन थीटा y के बराबर है और cos थीटा x के बराबर है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा जो कि होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मगर अब हो जाएगा y अपॉन x, नहीं? यस जर्नली तो आप लिखते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मगर साइन थीटा क्या है, y cos थीटा। तो यूनिट सर्किल में टेंजेंट थीटा की जगह पे क्या लिखा जाना चाहिए, y अपॉन x। इसी तरह cot थीटा is equal to cos theta upon sin theta. Cos theta is equal to x, sin theta is equal to y. इसका मतलब cot theta is equal to x upon y. Sec theta is equal to 1 upon cos theta, मगर अब cos theta बराबर है x के, it becomes 1 upon x. Cosec theta is equal to 1 upon sin theta. 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा y के बराबर है, तो इसका मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन y। एक और रिलेशन जो बार बार इस्तेमाल किया जाएगा वो था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है। अब हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी यूनिट सर्किल के ये रिजल्ट्स। एक्सरसाइज 9.2, इसमें से हर साल एक सवाल आता है, हर साल आता है। इसमें यूनिट सर्किल की कैलकुलेशन के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। यूनिट सर्किल जब आप कहते हैं तो इसका मतलब यू मस्ट नो द रिजल्ट्स ऑफ यूनिट सर्किल, ये पहली चीज। दूसरी चीज है डिटर्मिनेशन ऑफ रो थीटा, डिटर्मिनेशन ऑफ रो थीटा। डिटर्मिनेशन ऑफ रो थीटा ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिट सर्किल के ये रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही पहली चीज तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। यानी डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से रेशियोज पॉजिटिव ये याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज़ x is positive, y is positive, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वजह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, ऑल द रिमेनिंग फंक्शंस आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब मैंने कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ रो थीटा,
या रेडियन थीटा, ये 99% लोग गलत करते हैं, जिसकी वजह से यूनिट सर्किल की कैलकुलेशन नॉर्मली 99% बच्चे गलत करते हैं। ये आप समझ ले कि कैसे की जाती है, एक दफा तो बताई जा सकती है, बार बार नहीं बताई जा सकती। फर्स्ट करें, किसी क्वेश्चन में आपको दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड टेंजेंट थीटा इज लेस देन 0। फर्स्ट करें, सवाल कुछ और है, दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन है? साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 यानी इट इज पॉजिटिव, टेंजेंट थीटा इज लेस देन 0 यानी इट इज नेगेटिव। आप इस सवाल को कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ सकते हैं? अब ये सुन ले पहले, अभी तुम क्या नहीं मानते। पहली चीज तो ये कि साइन थीटा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कहाँ होगा? ये होगा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई साइन पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन उसका अपना घर है, उसमें पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब जब हम इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, we find these two information, these two quadrants, first and second. अब आइए सेकंड इंफॉर्मेशन पे। सेकंड इंफॉर्मेशन है टेंजेंट थीटा इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो पहले तो देखें टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है, कहाँ होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो नेगेटिव कहाँ होता है? इसका मतलब इससे रिजल्ट मिला सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों रिजल्ट्स में देखें क्या कोई कॉमन क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब आप ऐसे सवाल को स्टडी सेकंड क्वाड्रेंट में कर सकते हैं। आप अगर क्वाड्रेंट गलत सेलेक्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स में दिलचस्पी नहीं। ये सारा काम लिखा नहीं जाता, ये दिमाग में एनालाइज किया जाता है। लिखा क्या जाता है? आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज रो थीटा यानी रेडियन थीटा यानी कॉमन एंगल, it lies in second quadrant. फर्स्ट करें, मैं कहूं cosec theta is negative and cot theta is positive। जो सवाल मैंने दिया उसमें ये दो इंफॉर्मेशन दी। अब आप क्विकली एनालाइज करें। cosec नेगेटिव, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट सेकंड, तो नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड फोर्थ। इसका मतलब इससे आपको रिजल्ट मिला थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है तो भाई, ठीक है। यस सर। cot थीटा इज ग्रेटर देन 0 यानी cot थीटा इज पॉजिटिव। कहाँ पॉजिटिव? फर्स्ट एंड ये सेकंड कौन है भाई? सेकंड कौन कह रहा है? अभी अंधा ना हो तो अभी तो ये सामने लिख के रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड। Which one is the common quadrant? So the rho theta lies in third quadrant. This implies rho theta, इसे यूं भी लिखा जा सकता है रेडियन थीटा, कॉमन एंगल को कहा जाएगा, lies in थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट करें कोई क्वेश्चन है, उसमें इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है cot theta is negative and sec theta is positive। cot theta is negative, पहले तो आप देखिए पॉजिटिव कहाँ होता है, बस थर्ड में, तो नेगेटिव कहाँ? सेकंड एंड फोर्थ। sec theta is greater than 0 पॉजिटिव, कहाँ होता है पॉजिटिव? फर्स्ट एंड फोर्थ। Which one is the common quadrant? बेटा इसको छोड़ दो, ये झूठा नहीं है। क्या नशा टूट रहा तुम्हारा? सीधे नहीं बैठ सकते भाई, तुम्हारी कोई चीज सही है? सही
आप यहाँ झूला झूलना शुरू कर दें। This implies rho theta lies in fourth column. मेरा ख्याल में नॉर्मल आदमी के लिए तो ये काफी, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, दो इंफॉर्मेशन होगी, उन दो इंफॉर्मेशन को देख के आप मुझे ये कहानियां नहीं सुनाइए, आप मुझे डायरेक्टली बताइए कि रो थीटा लाइज इन विच कॉलम। आपको ये याद ही नहीं होगा, याद नहीं होगा तो फिर हमारे बस से बाहर। एक तो टेबल याद होना चाहिए 90 का, 360 का हम बनवाएंगे, सारी जिंदगी इस्तेमाल होगा। दूसरा, यूनिट सर्किल की ये कैलकुलेशन के लिए ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ रो थीटा। 3 टाइप्स के सवाल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये तीनों टाइप्स आपको करा दी जाएंगी। इसी तरह ना तुम्हारे कानों से कंट्रोल में होती, ना तुम्हारे हाथ कंट्रोल में होती, ना तुम्हारे सिर कंट्रोल में होती। आपका जाना होता है, मैंने तुम्हें बैठना दिया, इतने बड़े गधे को बैठना दिया। देखिए वगैरह आना नहीं, बात यहीं बैठा हूँ। सीधे से वाले क्या तरीका है?